बोलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि वरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह से बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुरु ख्याति, भोजन कीन अनेक विधि, घड़ी पंच गई रात सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी, भई सुख मूल मनोहर जामिनी, अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन किया करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकई सत सारद सेसु, वेद विरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि वरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं? कहूं कहीं केचुए भी धरती को सिर पर ले सकता है? नृप सब भांति सबहि सन मानी, कही मृदु वचन बुलाई रानी, बधुलरी कनि पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं भी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। नारी का श्रमित उन्हीं दिवस, सैन करा बहु जाई, अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। रूप वचन सुनी सहज सुहाए, चरित कनक मणि पलंग डसाए, जय सिया राम। जय श्री राम। होस्ट कीर्ति दीदी, एडमिन जी ने बोला था दीदी ने 2 हो गए ना नीलू जी? हाँ जी हो गए 2। नेक्स्ट करिए। जय सिया राम। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपिंथी नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपबरहन बर बरनी न जाई, त्रिगज सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बने जान जई जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो
वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, कई विदितात ताड़िका मारी। राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित ये वचन कह रही थी कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनी नहीं काऊ। मारे सहित सहाय किमी, खल मारे च सुबाऊ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीची और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी कहीं न दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी पलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पविकूट कठोरा, नृप समाज मुँह शिव धनु तोड़ा। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषीय हैं, यानी कि मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, यानी कि संपन्न करा दिया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देती तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्ही बिनु देखे, ते विरंचि जनि पर ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा जी गिनती में ना लेवे, यानी हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बरवैन। सुमरी शंभु गुरु विप्र, पद किए निध बस नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। विनय से भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। जय सिया राम। सतपाल जी, जय श्री राम। सतपाल जी, हाँ जी। दो आलो। सनुनी की क्या शिव की नहीं कोई मैं लिख रहा हूँ, मैडम देख लें। श्री राम जय 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 राम, जय राम जय जय राम।
निंद बदन कोई सोना मनहु साज मरु सीरज सोना घर घर करे ही जागरण नारी देखी परंपर मंगल गौरी। छोटे अक्षर है बहुत, घर जाके रामायण खोलनी पड़ेगी। और कोई बात नहीं। जय श्री राम। नींद में भी यन सलोना कविता जी सो रहा था। संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजती राजती रजनी। ऐसे करो, आप किसी को पढ़वा लो, मैं घर जाके रामायण खोल के पढ़ लूंगी। भैया लैंडस्केप में खुलवाओ इनको, लैंडस्केप में ना पूरा आएगा। नहीं नहीं ठीक है, वो दूसरे को प्लीज दे दीजिए, वो घर पे भी नहीं है ना। कविता जी जय सिया राम जी। शुरू से ये वाला फिर से पढ़ लूं दो बार। हाँ जी। जय सिया राम, श्री जय सिया राम। नींदहु बदन सोह सुठी लोना, मनहु सांझ सरसीरु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजती राजत रजनी, रानी कहे बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बदन सासु लै सोई, फनिकन जन सिर मनी उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि को कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग धारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारियों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या, वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवान परायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए उर लाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि को सुख आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत
उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरत कलित लोग त्यू माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भात। रामा जाहि दिवस एहि भात, उमगी अवध आनंद भरी। अधिक अधिक अधिकात सियावर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशोक जी, अशोक जी, ठीक है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सैगुन भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। अस कही राव सहित सुत रानी, पर उचरन मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई,
आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मन ही मन राउ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायस भयऊ सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा सुजस सुपुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू सकहि न बरनि गिराहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिया रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहीं सुनहीं। तिनकहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम तुम्हें प्रणाम राधे श्याम। श्री सीता जी और
श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। श्री बाल कांड समाप्त हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। हाँ जी। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ विशेष तो नहीं होता मंगा जी। बाकी वैसे कोई भी अपनी तरफ से कोई चौपाइयाँ लेना चाहे तो स्वागत है। हाँ, ले सकते हैं। तो ये कर सकते हैं श्री रामचंद्र के पालू भजबन। अच्छा, हाँ हाँ जी, ले लो। जय श्री राम जय श्री राम। क्योंकि जन्म बाल हो गया ना, तो फिर श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अग्नित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पत्रपीठ मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिरम कट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाकधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुका मादि खल दल गंजनम निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। जय श्री मन जा राम जय जय। एक लाइन रह गई। मन जाहु राचई मिलहि सोवर सहज सहज सुंदर। आगे बोलो, आप बोलो, मेरे पास नहीं है ये वाला। सांवरो करुणा निधान सुजान करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरी असीस सुन सिय सहित हिय हरि 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 तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। जय श्री राम। जानी दोहा भी गोरी पढ़ लेते हैं ना अनुकूल बच्चा, दोहा भी है। सिय हिय हर सुन जाई सही मंजुल एक जना मंगल पढ़ोगे। मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अभी शुरू किया जाए। हाँ जी, ये अयोध्या में जब हुआ था ना, महाराज जी ने ये वाले हमको बांटे थे। हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। वो अभी जो राम स्तुति की जो 4 लाइनें बाद की बोली है ना, ये थोड़ा व्हाट्सएप पे डाल देंगे, मेरे पास भी नहीं है ये।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। ओम, हाँ जी, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वा बाल विधुर गले च गर्लम यस्यो रसी व्याल राठ सोहयम भूति विभूषण है सुरवर है सर्वाधिप है सर्वदा सर्व सर्वगत है शिव है शशि निभ है श्री शंकर है पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सपराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम याना गताभिषेक तस्त था न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु मां मंजल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई ना और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुख मलन की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याए घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चार दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षय सुख बारी। जब से श्री राम चंद्र जी का विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग वग अम्बदि कौ आई मणिगण पुरे नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अब अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जन ऐतनि विरंच कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली फलित विलोक मनोहर रथ बेली राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होए देख सुने राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके और अभिलाष यश कहीं मनाए महेश आप अक्षत युवराज पद राम देव नरेश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। जय श्री राम। जय श्री राम।
प्रदीप शर्मा जी। जय श्री राम। एक समय सब सहित समाज, राजसभा रघुराजु विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सोनी अति ऊंचाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा विलासे, लोकप करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, धोरी भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को देख रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तीनों भुवनों और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहिए थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप गए सित के, श्रवण समीप भय सित के सा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाकिन लेहु। जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारो रयान नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरई सुनायउ जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। जय श्री राम। जय श्री राम। शशि शर्मा जय जी। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहीं भुआल सुनई मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोर ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय है अनुभव ना दूजे, सबु पायो रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु,
कहो नरेश रजाए सो देहूं। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम। सुशील जी, सुशील जी, जय श्री राम। सुशील जी, सतपाल जी, सतपाल जी, अनीता मलिक जी, जय सिया जय सिया राम। हाँ, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जाने, बोलियो राउर सिमृत बानी। नाथ राम करी अहि जुब राजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सभी निभाई, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि ना सोच तनु रहु की जाऊ, जेहि ना होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयु तुम्हार तन्ने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए। दोहा, बेगी विलंबु न करिए नृप, साजे सबुई समाजू। सुदिन सुमंगलु तब ही जब, राम होय जुबराजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री। अबे मंगल जी आरती करना। हाँ, संतोष जी आरती लो। ठीक है जी। जय सिया राम, जय सिया राम।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आईनि सजीवन प्राणे उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर सो लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय सिया राम, जय हनुमान। उषा दीदी आप विश्राम कराओ। उषा दीदी। हाँ जी। आप विश्राम करो, प्रार्थना का वाक्य लेंगे अनीता मलिक जी। ठीक है जी। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्री हरे नमा नहीं बोला। हरे राम। दीदी आप बोलो, आप बोलो। श्री हरि नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। जय श्री जब पापा में इकट्ठी बात जो जिन्होंने आज पाठ है सर। आज पाठ तो दीदी आपका नंबर बोला था आज। हाँ मैंने ये कह रहे हैं जिन्होंने आज पाठ किया है, कल उनका नंबर नहीं आया, दूसरों का आ जाए। ठीक है जी, थैंक नहीं ठीक भी है। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रीवा दीदी। अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। भैया जय फिर श्री रेवा राम, जी जय तो श्री राम। जय श्री हाँ राम, जी जय श्री जय श्री राम में तो रेवा आंटी तो स्क्रीन शेयरिंग से ही पढ़ पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। अरे कैसी है बात कर रही हूँ। मैं अभी उधर कुटिया से अब आई हूँ। मैं कहीं जाग गए सारे पहुंचना। आज स्टार्ट हो गया है। ठीक है। संडे तो है, संडे को तो छुट्टी होती है सबकी। हाँ सुनील भैया सुनते हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे जी। आप तो आ जाओ हैं। जरूर जरूर। मैं भाग के आई हूँ अभी अभी, मैं जाके कहूँ टाइम हो गया। बहुत इंटरेस्टेड है आने के लिए, वो तो देखे कि उनको दर्शन भी कर, सत्संग सुन जाओ, प्रसाद ले जाओ। ठीक है, अच्छा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री कृष्ण।